आचार्य वीर महेंद्र प्रकाश सिंह बोल रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ पर्यावरण और सामाजिक विकास संघ का। और यहाँ वसवा में जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनके लिए हम एकत्र हुए हैं और उन पेड़ों को ना कटने दें उसके लिए हम संघर्षरत हैं। हमारा अपना जो क्रांति चिपको आंदोलन है जो हम पूरे देश में चला रहे हैं उसी को लेकर हम यहाँ आए हैं। और उन पेड़ों को बचाने के लिए अगर हमें अपनी गर्दन भी कटवानी पड़े तो उसकी हमें परवाह नहीं है। हम क्रांति चिपको आंदोलन के तहत अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हैं। यहाँ के क्षेत्रवासी जो हैं वो तो ये चाहते हैं पेड़ कट जाए, उनका विकास होए। नहीं क्यों रोक रहे हैं उनके विकास को? हम उनका विकास कराना चाहते हैं क्योंकि विकास रोकने आए हैं उनका। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो जड़ी बूटियों के पेड़ वसवा के जंगल में है और जो रोजगार उन्हें उन पेड़ों से प्राप्त होता है वो उनका रोजगार छिन जाएगा। अगर ये नौकरी देने की बात करते हैं तो एक छलावा है, कहीं कोई किसी को कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है। अगर इन्होंने नौकरी दे भी दी तो ड्राइवर और चपरासी और चौकीदार की देंगे, उससे बड़ी नौकरी ये दे नहीं सकते। और ये हीरा व्यापारी जो हीरे की खानों को कब्जा करना चाहते हैं, ये बिजनेसमैन अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, यहाँ के लोगों को कोई रोज़गार मिलने वाला नहीं है। जो हमारे भाई आज रोज़गार कर रहे हैं, पत्तों से रोज़गार कर रहे हैं, पेड़ों से रोज़गार कर रहे हैं और उनको एक रोजी रोटी मिलती है, वो उनकी छिन जाएगी। प्रशासन देखो आज ये इनके क्षेत्रवासियों की मदद करना चाहते हैं, आप क्यों रोड़ा बनाए बीच में? नहीं, प्रशासन शासन तो सरकारों के दबाव में चलता है। हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि हम पर्यावरण प्रेमी हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं। ऑक्सीजन जो आज वहाँ दिल्ली में लोगों को किराए पर भी नहीं मिली, लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाई, वो ऑक्सीजन जो यहाँ खुलेआम हमें मिल रही है, वो ऑक्सीजन जिससे लोगों का जीवन चलता है, वो ऑक्सीजन जिसे प्राप्त करने के लिए ये पेड़ अगर कट गए तो ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से? थोड़े बहुत पेड़ कट जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है इससे? हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि खान खोदने के लिए नीचे से खान खोद दें, पेड़ों को न काटें, उनको गहराई से खान निकाल लें, हीरे निकाल लें। टेक्निक चेंज करें, अपनी टेक्निक चेंज कर लें। हमने देखा है कि मल्टी स्टोर जो दिल्ली में भी इन्होंने नीचे ग्राउंड पार्किंग बनाई है, वो नीचे ज़मीन को खोद के बनाई है। मेट्रो ज़मीन को खोद के बनाई है। इन्हें हीरे ज़मीन से निकालने हैं तो ज़मीन खोद के निकाल लें, लेकिन पेड़ों को ना काटें। अच्छा, मतलब पेड़ बचाएं। हमारे आंदोलन पेड़ बचाने के लिए, पेड़ नहीं कटने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ हैं अमित जी यहीं के हैं, थोड़ा अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम अमित भटनागर है और मैं ये बक्सवाहा जंगल बचाओ आंदोलन है उसका संस्थापक सदस्य हूँ और प्रवक्ता हूँ। अच्छा, सरकार और ये इनके बीच में आप और विकास के बीच में रोड़ा क्यों बन गए? देखिए, सरकार जो विकास कर रही है, देखिए सरकार सही है कि विकास कर रही है, सरकार उनका विकास कर रही है कि अमीर को और अमीर कर रही है। और जो आखिरी तबके के लोग हैं, एक व्यक्ति अमीर है, उस करोड़पति अरबपति खरबपति व्यक्ति को वो और ज़्यादा उसकी संपत्ति, उसकी पेटियाँ, जिसका पेट भरा हुआ है और पेटी भी भरी हुई है, उसकी पेटी को और भरा करना चाहते हैं, है ना। वो उसका विकास कर रही है सरकार अरबपति का विकास कर रही है, गरीब और निचले तबके। इस नीति में आपको कहाँ कमी लग रही है ये बताइए? इस नीति में सबसे बड़ी कमी जो है, जो हमारे आखिरी तबके का वनवासी है, आदिवासी है, जिसके जीविका का एकमात्र स्रोत वो वन है, महुए। आदिवासी तो काले झंडे दिखाते हैं आप लोगों को? नहीं दिखाते हैं। नहीं, मैं अभी उसी है? नहीं, आपके पास जो रिकॉर्ड है, मैं अभी कल आया हूँ भाई साहब, उनके बीच में खाना खाकर, उनके बीच में आप मेरे साथ चलिए। काले झंडे दिखाए जाएंगे, आप बीच में नहीं, मैं 7 मीटिंग करके आया हूँ उन गाँव में, अभी 2 दिन उन्हीं जंगलों में था, मुझे किसी ने काला झंडा नहीं दिखाया, मुझे सबने खाना खिलाया। मैं निमानी में गया, कसेरा में गया, मेरे पास वीडियो है। वहाँ के आदिवासी बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सब लोग एक ही आवाज़ लगा रहे हैं कि जंगल बचाएं, जंगल बचे, जंगल बचे, क्योंकि जंगल से रोजगार मिल रहा है, जंगल उनके पूर्वज है, जंगल उनके ईष्ट है, जंगल ने उन्हें जीवन दिया है। देखिए, कंपनी रोजगार दे रही है 400 लोगों को, जंगल रोजगार दे रहा है 13,000 लोगों को, है ना, प्लस हवा दे रहा है, स्वच्छता दे, बहुत सारी चीज़ें। अपन तो रोजगार की बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि 400 बनाम 13,000। 400 कौन लोग हैं? जो लोग ऑलरेडी शिक्षित हैं, कहीं और रोजगार लग जाएगा। लेकिन जो ये 13,000 आदिवासी हैं, परिवार हैं, उनके पास रोजगार का कोई और साधन नहीं है। वो समाज के आखिरी तबके के लोग हैं। अगर उनसे हमने उनके वन भी छीन लिए तो उनके पास बंदूक उठाने या पलायन, इसके अलावा रास्ता नहीं। जो है इस सरकार को आप आखिरी संदेश क्या देना चाहोगे? मेरा लास्ट हम सरकार को आखिरी संदेश यही देना चाहेंगे कि देखिए, हमारे वोट से और हमारे नोट से आप बनते हैं, आप पूंजीपतियों के दलाल ना बने,
आप जनता की जन भावनाओं की कद्र करें, छतरपुर में आएँ, बक्सवाहा में आएँ और यहाँ पे जनता से राय लें और इसका विश्लेषण करें कि यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो क्या चाहते हैं। अभी इस मूवमेंट के तहत कितने संगठन आपके साथ हैं? इस मूवमेंट के तहत बहुत सारे संगठन हमारे साथ हैं, किसानों के संगठन हमारे साथ हैं, श्रमिकों के संगठन हमारे साथ हैं। ये संख्या देखिए, जैसे हम लोग 100-150 संगठन को जान रहे हैं, ये संख्या हजारों में है। बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी हैं, कोई हरियाणा से आ रहा है। भटनागर जी, धन्यवाद जी। ओके जी। जी आप क्या कहना चाहेंगे संदीप जी? देखिए, धन्यवाद आपका। आप कैसे हैं देव? जी, देखिए, पर्यावरण का नुकसान जो है वो अभी हमने कोविड के टाइम पे देखा कि ऑक्सीजन की कितनी भारी कमी हुई। और भी तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, पेड़ों को शिफ्ट किया जा सकता है। अगर आपको हीरा ही निकालना है तो हीरा आप कैसे भी निकाल सकते हैं। तो देखो संदीप जी, मुझे ये लगता है कि आप लोग ना मोदी का विरोध करने के लिए कहीं भी खड़े हो बात जाते हैं। मोदी के विरोध कहीं की भी है खड़े हो नहीं। जाते हैं। देखिए, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि हमें सत्ता परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मूल मुद्दा है कि जो है क्षेत्रों का विकास, जो स्थायी क्षेत्र हैं, जो परमानेंट लोगों के घर हैं, उनका विकास करना, आखिरी तबके तक जाना। अब यहाँ मैं व्यवस्था अभी परिवर्तन की बात करता हूँ। मैं विकास के लिए तो परियोजना लाई विकास है। के लिए आप लोगों की सांस बंद कर दोगे क्या? नहीं, ऐसा इससे पॉसिबल सांस नहीं है। बंद होगी। विकास के लिए सांस थोड़ी बंद कर दोगे। आपको अगर हीरा निकालना है तो टनल बना लीजिए वहाँ पे, जैसे कोयला निकाला जाता है वैसे आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप लोगों की सांसों पे ताला लगा देंगे। लोगों की सांसों पे ताला ना लगाए सरकार। कहीं ऐसा ना हो एक समय इस भारत को ऐसा देखना पड़ जाए कि लोगों को अपनी पीठ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा करके चलना पड़ेगा, और जिसकी चाबी जो होगी वो पूंजीपतियों के हाथ में होगी। इसलिए हम जो है इस जंगल बचाओ अभियान में हिस्सा बनने आए हैं, और मैं और जितनी भी समितियां और संगठन यूनियनें हैं वो आकर के इसका समर्थन करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, इस मूवमेंट में किसान आंदोलन भी शामिल होगा। बिल्कुल जा भी होगा। ये मेरे देश की लड़ाई नहीं है। ये क्या ये पेड़ मेरे देश के नहीं है? तो क्यों नहीं होगा? सब कुछ में होगा। जहां सरकार गलत करेगी वहां हम सरकार का विरोध करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, कोई हिंसा हम नहीं करेंगे। जी, चलो ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। तिवारी जी, आप कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। बोलो सर, कुछ तो बोलो। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो क्या हमारे करने आए हो यहाँ पे? हम क्या त्रिपाठी चल रहा है? जे बक्सवा वाला जो पेड़ पौधे कटवाए जा रहे हैं हाँ, उसके संबंध में ये एकत्र हुआ है आदमी। और जो भटनागर जी ने आके कहा है वो सत्य कहा। सत्य का? हाँ। अच्छा। और ये संदीप जी जो बोल रहे और थे, जो संदीप ने कहा है वो शासन से वो भी सत्य कहा है। अच्छा। और इन्हीं से हम लोग जुड़े हैं। अच्छा। और जो ये कहेंगे वो हम शासन से अच्छी तरह से। अच्छा, त्रिपाठी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया या अभी खुलना बाकी है? अभी खुलना है, आज खुलना है 5 दिन से कितने लग बजे? जे 2-2:30 बजे खुलेगा। अच्छा, और मुझे दिखाई नहीं दिए त्रिपाठी जी, मैं उनको ढूंढ रहा था, उनका भी बाइट लेना था मैंने। वो यही है। अच्छा, हाँ चलो मिले तो मेरे को मिलाना। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।